जया रजत से पूछती है। जया, वैसे जीजू आप यहाँ क्या कर रहे थे? तो शिवानी ने भी रजत की तरफ देखा। तो रजत ने कहा, मैं शिवानी को लेने आ रहा था, तो कुछ मीठा खरीदने गया था। अच्छा चलो चलते हैं, बारिश होने वाला है, कहकर तीनों गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में तीनों घर पहुंच जाते हैं। जया शिवानी से मिलकर अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर रजत शिवानी के पापा के साथ बैठकर चाय पी रहा था। रामदीन जी कहते हैं, और बेटा आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? रजत जवाब देता है, अभी तो ठीक चल रहा है पापा। तभी सीढ़ियों से आ रही शिवानी उनके पास आ जाती है और कहती है, पिताजी अब हमें इजाजत दीजिए, अब हमें निकलना चाहिए। रामदीन जी कहते हैं, ठीक है बेटा, कहकर खड़े हो जाते हैं। तो शिवानी और रजत उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तब तक सीमा जी भी रसोई से आ जाती हैं, तो शिवानी अपनी माँ को गले लगा लेती हैं। फिर रामदीन जी और सीमा जी उन दोनों को दरवाजे तक छोड़ आते हैं। शिवानी और रजत कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। आभा और अनुष्का मार्केट से आ चुकी थी। अनुष्का अपने कमरे में थी, वहीं उसकी मॉम हॉल में बैठकर डेकोरेशन देख रही थी। आभा जी कहती हैं, अरे विराज, सारी तैयारियां हो गई क्या? विराज कहता है, हाँ मॉम, सब तो हो ही चुका है। आभा कहती है, हाँ अब मेहमान आते ही होंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। मैं तैयार होने जा रही हूँ, विराज कहता है, ओके मॉम, कहकर काम में लग जाता है। इसी समय जया अपने घर पर पार्टी के लिए तैयार हो बैठी थी। वह मन में सोच रही थी, अरे यार, मैंने हाँ तो कह दिया है, अब मैं जाऊं या नहीं? तभी वहां परसू आता है, उसका छोटा भाई, और बोलता है, दीदी चलें? जया अभी भी सोच में ही थी। किसी एक बार और बोला, दीदी चलें या नहीं? जया आवाज सुनकर हाँ हाँ चल कहकर दोनों नीचे आ जाते हैं। दोनों अपने मम्मी पापा की परमिशन लेते हैं और पार्टी के लिए निकल जाते हैं। सिंघानिया मेंशन में रजत और शिवानी अभी अभी ही घर पहुंचे थे। दोनों घर के अंदर जाते हैं। हॉल में सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। माया जी कहती हैं, आ गए तुम दोनों? शिवानी माया जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहती है, हाँ माँ। रजत अपने कमरे में चला जाता है। माया जी कहती है, माया जी हम भी निकलने वाले हैं, कहती है। शिवानी कहती है, माँ आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? माया जी कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा के दोस्त का जन्मदिन है, वहीं जा रहे हैं, रात में आ जाएंगे। शिवानी कहती है, ठीक है। तभी सीढ़ियों से आ रहे संदीप जी कहते हैं, शिवानी आ गई बेटा तुम? शिवानी कहती है, हाँ पापा, बस अभी ही आए। संदीप जी फिर कहते हैं, तो चलो हमारे साथ पार्टी में। वैसे भी जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम कहीं बाहर भी नहीं गई हो। माया जी भी संदीप जी का साथ देते हुए कहती है, हाँ शिवानी तुम भी चलो हमारे साथ। शिवानी कहती है, थैंक यू माँ पापा, पर आज मैं नहीं जा पाऊंगी, और दादी भी घर पर ही अकेली हैं। तो माया जी कहती है, अच्छा ठीक है, घर पर ही रहो, अब खुश? शिवानी मुस्कुरा कर कहती है, हाँ। फिर रोहन कहता है, हाँ माँ चलें, लेट हो रहा है। माया जी हाँ कहती हैं और तीनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। शिवानी अपने कमरे में जाने से पहले दादी के कमरे में जाती है। कमरे में पहुंचकर देखती है कि दादी सो रही थी, तो शिवानी वापस अपने कमरे में चली जाती है। रजत बालकनी में बैठकर काम कर रहा था। शिवानी रूम में आती है और अलमीरा से हल्की नीले रंग की साड़ी निकालकर वॉशरूम में चली जाती है। इधर बालकनी में बैठा रजत विराज से कॉल पर बात कर रहा था। विराज कहता है, यार मैं तुझसे नाराज हूँ, तू क्यों नहीं आ रहा पार्टी में? रजत कहता है, सॉरी भाई, तुझे पता है ना कि मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन मुझे ही बनाना है और मेरे पास 5 दिन का ही टाइम है। विराज कहता है, ऑल राइट, तू पर फोकस कर। अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ, बाय। रजत बाय कहकर फोन कट कर फिर काम में जुट जाता है। कुछ देर बाद शिवानी कपड़े चेंज करने करके आती है और रजत की तरफ बढ़ जाती है और कहती है, सुनिए, आप खाना नीचे खाने आएंगे या खाना ऊपर भिजवाऊं? रजत बिना उसकी ओर देखे कहता है, हम तुम चलो मैं आता हूँ। शिवानी ओके कहकर नीचे हॉल में आ जाती है, जहाँ रेवती जी बैठ कर बोर हो रही थी। शिवानी
क्या हुआ दादी, आप इतनी उदास क्यों हो, कहती है। तो रेवती दादी कहती है, शिवानी की आवाज सुनकर कहती है, तुम अब आई और बताया क्यों नहीं, कब आई। शिवानी कहती है, दादी ओ ना, मैं जब आई तो आप सो रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाद मिलते हैं, पर आप तो यहाँ आ गए। दादी कहती, अच्छा ये छोड़ो, अब खाना वाना भी दोगी या अपने मीठे मीठे बातों से मेरा पेट भर दोगी। शिवानी, हाँ चलिए खाना देती हूँ, कहकर दोनों डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। शिवानी दादी जी के लिए खाना परोसती है, तब तक रजत भी आ जाता है। शिवानी उसे भी खाना परोसती है और तीनों खाना खाने लगते हैं। आज कपूर हाउस बहुत चमक रहा था। सभी मेहमान आ चुके थे। संदीप जी अपनी फैमिली के साथ अनुराग को बर्थडे विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे मिस्टर कपूर, और उन्हें गिफ्ट देते हैं। अनुराग जी कहते हैं, थैंक यू सो मच, और वो लोग बातें करने लगते हैं। 9 बजे लो सब हॉल में इकट्ठा हो गए थे, तभी एक आवाज आई, लेडीज एंड जेंटलमैन मे अटेंशन प्लीज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे बिजनेस के जाने माने हस्ती मिस्टर अनुराग कपूर का आज बर्थडे है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और केक को कट करें। अनुराग, थैंक यू सो मच कि अब आप सब मेरी खुशी में शामिल हुए, लेकिन आज मैं आप सबको एक शख्स से मिलाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पा रहा हूँ। प्लीज कम मिस। जया इधर लास्ट में खड़ी जया अपना नाम सुनकर घबरा गई, फिर हेजिटेट करते हुए आगे बढ़ जाती है। इधर विराज के मन में तो बस जया नाम गूंज रहा था। जया अनुराग के पास जाकर खड़ी हो गई और सभी से नमस्ते किया। फिर अनुराग ने केक काटा और सबसे पहले अपनी पत्नी आभा को खिलाया, फिर अनुस्वा और विराज को, उसके बाद जया को, फिर सारे मेहमान पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। जया जब माया जी को देखती है तो उनके पास आ जाती है और कहती है, नमस्ते आंटी। माया जी कहती, अरे जया तुम। हाँ आंटी, मैं। और माया जी कहती हैं कि और घर में सब कैसे हैं, तो जया कहती है, सब ठीक है आंटी। अच्छा आंटी मैं आती हूँ, कहकर वह पास में ही खड़े अनुराग जी के पास चली जाती है। अंकल अब मुझे जाना चाहिए, अनुराग जी कहते हैं, पर बेटा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जया कहती है, सॉरी अंकल मुझे जाना होगा। अनुराग जी, अच्छा ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, कहकर विराज को बुलाते हैं और जया को बाहर तक छोड़ने को कहते हैं और चले जाते हैं। विराज जया से थैंक यू की कहता है और थैंक यू कि आपने मेरे डैड को बचाया। जया, ये तो मेरा फर्ज था, कहती है। विराज फिर कहता है, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़कर आता हूँ, कहकर वह उसे बाहर तक छोड़ आता है। जया अपने भाई के साथ घर के लिए निकल जाती है। इधर रेवती दादी कहती हैं, अरे शिवानी देख, रात के 11 बज चुके हैं, ये पैर दबाना छोड़ और जा, रजत तेरा इंतजार कर रहा होगा। शिवानी पैर दबाते हुए मन में कहती है, क्या करूँगी दादी, वहां पर जाके मेरे पति तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते, तो प्यार तो दूर की बात है। रेवती दादी कहती है फिर, अरे बोल भी कुछ। शिवानी कहती है, हाँ दादी जाती हूँ, कहकर कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। शिवानी कमरे में पहुंचती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। इधर रजत बेड पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। शिवानी को आता देख कहता है, आ गई तुम। शिवानी कहती है, जी कुछ काम था। रजत कहता है, नहीं तुम सो जाओ, मैं आता हूँ, कहकर स्टडी रूम में चला जाता है। शिवानी फिर कहती है, हम कहती है और खिड़कियों के दरवाजे लगाने लगती है। शायद बाहर बहुत तेज बारिश होने वाली थी। फिर शिवानी कमरे में आ जाती है, तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अचानक से लाइट जाने पर शिवानी बहुत ज्यादा डर गई। वह धीरे से सोफे से उठकर पास के ड्रॉवर में रखे कैंडल और माचिस लेती है और जलाती है और 5-6 कैंडल पूरे कमरे में रख देती है। तभी स्टडी रूम से रजत आता है और शिवानी से पूछता है, तुम अब तक सोई नहीं। शिवानी कहती है, नींद नहीं आ रही थी। रजत हम कहकर जाने ही लगता है कि बहुत जोर से बादल गरजता है, जिससे डर कर शिवानी रजत को कसकर गले लगा लेती है। रजत को कुछ
कह ही नहीं सका और वह भी उसे गले लगा लेता है। शिवानी अपनी आंखें खोलती है और उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया और वह झट से पीछे मुड़ जाती है और आई एम सॉरी कहकर बेड के पास आ जाती है। रजत इट्स ओके और अब तुम सो जाओ कहकर खुद भी बेड पर आकर सो जाता है। फिर शिवानी भी सो जाती है। अगली सुबह के 6 बज रहे थे। शिवानी मंदिर में पूजा अर्चना करके हॉल में आ रही थी, तभी किसी ने डोरबेल बजाई। शिवानी मन में कहती है अभी कौन हो सकता है, वो भी इतनी सुबह सुबह। सोचते हुए दरवाजा खोलती है, पर ये क्या। शिवानी देखती है कि बाहर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर अपनी साड़ी को एक बच्चे को पकड़े देखा। बच्चा देखने में 1-2 साल का लग रहा था। शिवानी ने जब उसे देखा तो गोद में उठाए बिना रह न सकी। वो बच्चा था ही इतना प्यारा। उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और अंदर हॉल में आ गई। शिवानी ने उस बच्चे से पूछा, राजा बेटा आपका नाम क्या है? तो वह बच्चा उसे देखता है और जोर जोर से रोने लगता है। शिवानी कहती है अरे अरे राजा बेटा तो रोने लगा, चलो आंटी आपको दूध पिलाएगी कहकर वह उस बच्चे के साथ रसोई की तरफ जाने लगती है। उसी समय एक औरत तेजी से रोते हुए उसके पास आती है और उस बच्चे को उससे छीनते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? शिवानी कहती है देखिए ये। वह औरत कहती है क्या देखिए? हाँ। फिर अपने पति से, सुनिए जी। अब वह औरत अपने पति से कहती है, सुनिए जी पुलिस को फोन कीजिए, इन्होंने हमारे बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की। शिवानी कहती आपको कोई गलत फहमी हुई है दीदी, ये बच्चा तो गेट पर खड़ा था इसीलिए। तो क्या तुम उसे उठा लाओगी? इतनी तेज आवाज थी कि सब नीचे आकर देखते हैं। सब लोग कुछ बोलने को होते हैं पर उस औरत के इशारे पर सब चुपचाप खड़े रहते हैं। शिवानी ये सब नहीं देखती थी। तभी रजत शिवानी के पास आकर, अरे आप ऐसे कैसे मेरी पत्नी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हैं कहता है। शिवानी रजत को रोकते हुए कहती है गलती मेरी है, मैं ही बच्चे को उठा लाई और आसपास देखा भी नहीं कि किसका बच्चा है। और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवानी को रोता देख वह औरत नाटक नहीं कर पाती और शिवानी के पास आकर कहती है अरे अरे तुम तो रोने लगी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। शिवानी उस औरत को न समझने वाली नजरों से देखते हुए कहती है मतलब? तभी माया जी जो कब से चुपचाप खड़ी थी सामने आकर कहती है मतलब कि यह सौम्या है मेरे भाई की बेटी और ये है सौम्या के पति से इशारा करते हुए कहती है पीयूष गुप्ता तुम्हारे जीजू। शिवानी कहती अफसोस करते हुए सॉरी दीदी। सौम्या शिवानी को गले लगाते हुए कहती है अरे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है शिवानी तुम्हें। फिर मासूमियत भरी आवाज में, मैंने तो बस सरप्राइज प्लान किया था पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। फिर सौम्या और पीयूष सबसे मिल हैं और अंश को रजत ने पकड़ रखा था। तो सौम्या रजत से अंश को लेते हुए कहती है तुम तो बहुत साथ देते हो रजत अपनी पत्नी की। रजत कहता अब पत्नी कहा है तो साथ तो दूंगा ना जी। पीयूष कहता है हाँ साले साहब जरूर दीजिएगा साथ। शिवानी आप सब नहा धोकर आइए, तब तक हम सबके लिए नाश्ता बनाते हैं कहती है। सब हाँ में सिर हिलाते हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शिवानी भी रसोई में चली जाती है। इधर जया अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसकी माँ आती है, उसे उठाते हुए कहती है जया उठ भी जा, तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जया अपनी माँ की आवाज से फटाक से उठ बैठती है और पूछती है क्या कहा मम्मी? उसकी माँ कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तैयार होकर नीचे आ जाना। जया चैन की सांस लेकर हाँ में सिर हिलाती है और उठकर नहाने चली जाती है। कपूर हाउस में अनुराग और आभा कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। अनुराग जी कहते हैं सुनो आभा, मैं क्या सोच रहा था अब हमें विराज की शादी कर देनी चाहिए। आभा कहती है वो सब तो ठीक है पर लड़की भी तो हो।
अनुराग जी फिर कहते हैं, मेरी नज़र में एक लड़की है और उसे तुमने देखा भी है। आभा कहती है, कहीं आप जया की बात तो नहीं कर रहे? बहुत ही प्यारी बच्ची है और संस्कार तो देख के ही पता चलता है। अनुराग कहते हैं, बिल्कुल। तो चलो विराज से बात करते हैं। कहकर वह खड़े ही हुए थे कि वहां विराज आ जाता है और कहता है, डैड आपने मेडिसिन ले ली? अनुराग जी डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर साहब मैंने मेडिसिन ले ली। विराज मुस्कुरा कर कहता है, वेरी गुड। आभा जी कहती हैं, विराज अब तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। विराज कहता है, मैं तो आपकी हर बात मानता हूँ ना मॉम। आभा जी फिर कहती हैं, हाँ, पर ये तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है और वो है तुम्हारी शादी। विराज थोड़ा सोच बिना शर्माए, मॉम पर अभी तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई है कहता है, तो मैं शादी किससे करूँगा? आभा जी, मेरी और तुम्हारे डैड के पसंद की लड़की से, और तुम ना भी नहीं कहोगे। विराज कहता, पर विराज की बात करते हुए आभा जी कहती हैं, परवर कुछ नहीं, बस नीचे चलो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। आभा के आगे किसी की नहीं चलती, तो दोनों बाप बेटे उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। सिंघानिया मेंशन में दोपहर के 12 बज रहे थे। शिवानी अपने कमरे में बैठे कुछ कर रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? शिवानी पीछे मुड़कर देखती है और खड़े होते हुए कहती है, अरे सौम्या भी आई है ना, कुछ काम था आपको? सौम्या अंदर आते हुए कहती है, नहीं कोई खास काम नहीं था और सुबह के लिए सॉरी। शिवानी कहती, अरे दी आप अभी तक उस बात को भूली नहीं? मैं तो कब का भूल चुकी हूँ। सौम्या मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा शिवानी, हाँ सौम्या, वैसे क्या कर रही थी तुम? शिवानी, कुछ नहीं कर दी, बस ऐसे ही पढ़ाई कर रही थी। चलिए खाने का टाइम हो चुका है। सौम्या कहती है, हाँ कहती है, और दोनों नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रोहन रोज की तरह कॉलेज गया था। रजत, पीयूष और संदीप जी ऑफिस चले गए थे। घर में सिर्फ औरतें ही थी। शिवानी सबको खाना परोसती है और खुद भी कुर्सी पर बैठकर अंश को खाना खिलाने लगती है। उसी समय माया जी को कुछ याद आता है और वह शिवानी से कहती है, शिवानी, कल रात पार्टी में मुझे जया मिली थी, क्या वह अनुराग भैया को जानती हैं? शिवानी कहती है, हाँ माँ, ये अनुराग कौन है? माया जी कहती है, वही विराज के पापा अनुराग कपूर, तुम शायद इनसे नहीं मिली हो। शिवानी कहती है, नाम सुनकर कहती है, कुछ सुनकर समझ जाती है और कहती है, माँ हम लोग कल मार्केट गए थे, तो आते समय एक अंकल मिले थे, तो हमने उनकी हेल्प कर दी, तो उन्होंने अपने बर्थडे के दिन हमें इनवाइट किया था, तो मैं तो नहीं जा पाई, जया चली गई। माया जी बात को समझते हुए कहती, अच्छा फिर सब खाना खाने लगते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दोपहर के 2 बज रही थी। शिवानी कमरे में बैठे अंश को सुला रही थी। तभी उसे रजत का कॉल आता है। रजत का कॉल देख शिवानी तुरंत फोन उठाती है। शिवानी कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से रजत शिवानी की आवाज में ही खो जाता है। इतनी प्यारी आवाज थी उसकी। इधर शिवानी फिर कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से रजत कहता है, हेलो शिवानी, क्या तुम मेरे स्टडी रूम से ड्राइवर को येलो कलर की फाइल रखवा कर यहाँ पहुँचवा सकती हो? शिवानी कहती है, ओके, बट मुझे लगता है मैंने आपके बैग में उस फाइल को रखा था। क्या आप उसे एक बार चेक कर सकते हैं? रजत कहता, ओके, 1 मिनट कहकर वह बैग में फाइल चेक करता है। शिवानी कहती है, मिला क्या? रजत कहता, हाँ मिल गया, थैंक यू। रजत कहता, हम अच्छा अब हम फोन रखते हैं, बाय। रजत कहता, ओके बाय कहकर वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर शिवानी अलमारी से कुछ सामान निकालती है और सोफे पर बैठकर काम करने लगती है। वह काम कर ही रही थी कि वहां सौम्या आ जाती है। सौम्या को देख शिवानी थोड़ी धीमी आवाज में, सौम्या जी आइए ना, बैठिए। सौम्या शिवानी के पास आते हुए कहती, क्या कर रही हो शिवानी? शिवानी कहती है, कुछ नहीं दी, बस परसों रक्षाबंधन है ना, तो राखी बना रही थी। सौम्या शिवानी की बनाई हुई राखी देखते हुए कहती है, वाले शिवानी, ये राखी तो बहुत सुंदर है, तुमने अब तक कितनी बनाई?
शिवानी कहती है यही कहीं 300 के आसपास। सबने जोर दी ओह माय गॉड, सीरियसली? शिवानी धीमी आवाज में कहती है, आराम से अंश सो रहा है, कहती है। सौम्या हाल से मुस्कुराते हुए, ओह सॉरी, अच्छा चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ राखी बनाने में, कहकर दोनों मिलकर राखी बनाने लगती हैं। विराज अपने केबिन में यानी कि कपूर पब्लिक हॉस्पिटल में बैठकर शिवा की बातों के बारे में ही सोच रहा था। वामन ने कहता है अब कैसे कहूँ डैड से कि मैं जया को पसंद करता हूँ। वह इतना खोया हुआ था कि अपने पास खड़ी नर्स को भी वह सुन नहीं पाया। नर्स ने फिर से कहा, डॉक्टर विराज आपसे कोई मिलने आया है। विहान मल्होत्रा नाम है शायद। विराज अपने सपनों की दुनिया से बाहर आते हुए कहता है, हाँ अंदर भेजो चल। नर्स चली जाती है। उसी समय विहान केबिन में आता है। विहान को आता देख वह चौंक जाता है और गले मिलते हुए कहता है, हे विहान। विहान मुस्कुराते हुए कहता है, आपने कहा था ना कि जब भी मुझे मदद की जरूरत हो तो आप मेरी मदद जरूर करोगे। तुम और यहाँ, व्हाट आई एम सरप्राइज। विराट कहता है, विराट, हाँ तो तुम्हें किस तरीके की हेल्प चाहिए बताओ। विहान कहता है, ओ मुझे आपके हॉस्पिटल में जॉब चाहिए था। विराट कहता है, ओके तुम्हारी नौकरी पक्की, तो चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल दिखाता हूँ, कहकर दोनों चले गए। विराज और विहान दोनों ने एक साथ मेडिकल किया था। विहान विराज का जूनियर था तो दोनों में बहुत बनती थी। ऐसे ही शाम हो गई। शाम सभी लोग हॉल में बैठे थे। संदीप जी और पीयूष ऑफिस से आ चुके थे। रजत की जरूरी मीटिंग थी तो वह लेट आने वाला था। सिंघानिया में सनी उस समय शिवानी सबके लिए पकौड़े और गर्मा गर्म चाय लाती है तो संदीप जी कहते हैं, शिवानी तुमने बहुत अच्छा किया पकौड़े बनाकर, अब खाने का स्वाद और बढ़ जाएगा। शिवानी मुस्कुरा देती है, आप लोग चाय पीजिए मैं आती हूँ, कहकर वह रसोई से 2 कप चाय और 2 प्लेट पकौड़े लाती है और रोहन के रूम की तरफ चली गई। शिवानी डोर नॉक करती है तो रोहन दरवाजा खोलता है। रोहन कहता है, अंदर आइए ना भाभी। शिवानी, वो तो मैं आऊंगी ही कहती है। वैसे क्या बात है रोहन, आजकल बहुत बिजी लग रहे हो। रोहन कहता, कुछ नहीं भाभी, बस एग्जाम चल रहे थे ना इसीलिए। शिवानी कहती, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए चाय, क्या हम लोग साथ में बैठकर चाय पी सकते हैं। रोहन कहता है, शिवानी कहती है, तो रोहन कहता है अफकोर्स भाभी, कहकर दोनों बालकनी साइड चले जाते हैं। इधर जया अपनी माँ के साथ रसोई में काम कर रही थी। जया की माँ कहती है, बेटा मैं और तेरे पापा ने सोचा है कि अब तेरी शादी करा दे। जया चिढ़ते हुए कहती है, और मेरी फोटो पंडित जी को दे दी ना। उसकी माँ, तो तुझे पता है, थोड़ी देर रुक कर कहती है, देख बेटा अब तेरी उम्र हो गई है। और फिर हंसते हुए कहती, जब तू बूढ़ी हो जाएगी तब शादी करेगी क्या। जया कहती है, ठीक है करा दो, पर मेरी एक शर्त है। उसकी माँ कहती है, कैसी शर्त। जया कहती है कि आप शिवानी की तरह मेरी शादी जल्दी नहीं करेंगी, 1-2 महीने के बाद ही मेरी शादी होगी। उसकी माँ कहती है, ओके डन। अच्छा चल तेरे पापा को चाय दे आ। और शिव कहाँ गया है। जया कहती है, शिव को सुधीर भैया के साथ जाते देखा था मैंने। ओके माँ, पापा को चाय ले आई, कहकर वह हॉल में बैठे अपने पापा के पास चली जाती है। इधर कपूर हाउस में अनुष्का अपने ऑफिस में से अभी अभी आई थी। वह रूम में जा ही रही थी कि हॉल में उसके पापा बोल पड़े, क्या हुआ अनुष्का, सब ठीक तो है। अनुष्का कहती है, यह डैड, ऑल इज वेल। अनुराग जी फिर कहते हैं, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही और प्रोजेक्ट का क्या हुआ। अनुष्का कहती है, मीटिंग तो ठीक थी डैड, बट प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। अनुराग जी कहते हैं, मेरे ख्याल से रजत को यह प्रोजेक्ट मिला होगा, आई एम राइट। अनुष्का गहरी सांस लेते हुए यह गए कहकर अपने रूम की तरफ दौड़कर चली जाती है। सिंघानिया हाउस में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। संदीप जी शिवानी को खाना न खाते देख कहते हैं, अरे शिवानी बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। शिवानी मन में कहती है, क्या करूं, पापा को बता तो नहीं सकती ना कि खाना क्यों नहीं खा रही हूँ।
फिर वह कहती है, पापा अभी हमें भूख नहीं है, आप सब खाइए, हम बाद में खा लेंगे। तभी रोहन कहता है, भाभी सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि भैया के आने के बाद खाएंगे। सौम्या रोहन को चुपचाप अपना खाना खाओ कहती है। शिवानी फिर कहती है, हम सबके लिए और रोटी ले आ। कहकर वह रसोई की तरफ चली जाती है। फिर कुछ देर बाद सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सौम्या हाल में आकर शिवानी से कहती है, सुनो, ज्यादा इंतजार मत करना भाई साहब। शिवानी कहती है, हाँ मैं सिर हिलाती थी है और सौम्या अपने रूम में चली जाती है। फिर शिवानी डाइनिंग टेबल साफ कर प्लेट अंदर रसोई में रख आती है और हॉल में बैठे रजत का इंतजार करने लगती है। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। शिवानी रजत को कॉल भी कर चुकी थी, बट कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वह मन में सोचती है, इतनी इतनी देर क्यों हो रही है ये। फिर शिवानी थोड़ा गुस्सा होते हुए खुद से कहती है, अब अगर 12 बजे तक ना आए तो इंतजार ही नहीं करूंगी। फिर कुछ सोचकर शिवानी अपने रूम से एक डायरी और एक पेन ले आती है और हॉल में बैठकर अपनी डायरी लिखने लगती है। डायरी लिखते लिखते कब 12 बज जाते हैं शिवानी को पता ही नहीं चलता। शिवानी दरवाजे की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कोई अभी दरवाजा खोलकर आ जाएगा। शिवानी फिर से रजत को कॉल करती है, पर रजत का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। अब शिवानी ने रजत के आने की उम्मीद छोड़ दी थी। अपनी डायरी और पेन उठा ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने गेट से आते हुए रजत पर पड़ी। रजत शिवानी के पास आते हुए कहता है, तुम अब तक सोई नहीं। शिवानी कहती है, नहीं। रजत, क्यों? कहता है, अब शिवानी क्या कहती कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शिवानी ने कहा, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। रजत कहता, ओह, कहकर वह अपने रूम की तरफ जाने लगता है। शिवानी उसे कमरे में जाता देखकर कहती है, क्या आपने खाना खा लिया? रजत कहता है, और तुमने खाया कि नहीं? शिवानी कहती है, नहीं। तो रजत कहता है, एक्चुअली मैंने भी नहीं खाया है, तो तुम खाना गर्म करके रखो, मैं आता हूँ। कहकर वह कमरे में चला जाता है। तब तक शिवानी खाना गर्म करके रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद में रजत डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी डायरी पर पड़ी, जो शायद शिवानी की थी। उसका मन तो कर रहा था कि वह डायरी उठाकर अपने सीने से लगा ले। फिर वह कुछ सोचकर उस डायरी को उठाने वाला था कि तभी शिवानी आ जाती है। शिवा रजत शिवानी से कहता है कि सॉरी, वो थोड़ा सा लेट हो गया। रजत कहता है, शिवानी कहती है, इट्स ओके। फिर शिवानी रजत को खाना परोसती है और खुद भी बैठ जाती है। शिवानी कहती, आप लेट कैसे हो गए? रजत खाना खाते हुए कहता है, आज बहुत बड़ी मीटिंग थी और बहुत इम्पोर्टेंट थी। रजत फिर कहता है, एक बात पूछूं तुमसे? शिवानी कहती है, हाँ। रजत, तुम शादी से पहले क्या करती थी? शिवानी कहती है, मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। रजत, और अब क्या करती? शिवानी, अब मेरी शादी हो गई है तो मेरी जिम्मेदारी है अपने ससुराल वालों की सेवा करना और इस घर की नींव बनाए रखना। रजत कहता, ओके। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और दोनों कमरे में चले गए और कमरे में जाकर दोनों सो जाते हैं। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम कल लेकर आए। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।